धरती पर बैठकर धार्मिक बातों को सुनने वाले धार्मिक सज्जनों एवं माताएं बहनें, अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह वलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही व अला आलिहिल मुतअद्दिबीना बिआदाबी। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद फ़िल मक़ामिल आख़र इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना व ज़ाकिरीना फ़ल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्मल्लाम इल्ले मित्रा वर्णा दिव्यानि धत्ता इल्लल्ले वर्णो राजा पुनर्ददा हया मित्रो इल्लाम इल्लल्ले इल्लाम मित्रस्तेजस का महा होतार मिंदरो महा सुरेंदरा अल्लो ज्येष्ठम परमं ब्राह्मणम अल्लाम अल्लो रसूल महामद रकबरसी अल्लाह यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सर्व अवतार सत सर्व धर्म गरन सत सम अवतार संभलन परात न अवतार न्यारतम तम पृथ्वी मध्यम रोजे सिकारतम लम लह्यम पचपपनम वीर महावीर गुरुअम परार रंबु परार सोमवती विष्णु यश ईश्वर भक्तम सुबूम कृष्ण अवतानीतम प्रीतम बलुतम स्वानम शक्तिमा संगरम चाकुदारम ला इलाहा हरणी पापन इल्ला लम्मा परम पदम जन्म बैकुंठ परा भुवि तो जपे नामे मोहम्मदम प्रथमा तारका चुवा द्वितीयन मुच्यते तृतीयन कुंडलाकारम चतुर्थंदे चंद्रिका पंचम बिंदु संयुक्ता ओम मिति ज्योति रूपक ओम मंगलम स्वाहा ओम कुरु कुरु स्वाहा ओम देवस्य से स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस् पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कुछ देर आप लोग सुनेंगे। तो इतना बड़ा सर हिला सकते हैं, जुबान नहीं हिला सकते, तो थोड़ा करीब आइए, थोड़ा सा करीब आ जाइए। मैं ज्यादा देर तक नहीं रुकूंगा क्योंकि मुझे कल कलकत्ता का सफर करना है। थोड़ा करीब हो जाइए, आप लोग भी करीब आ जाइए। आप हमसे बड़े हैं, मैं आपको हुक्म नहीं दे सकता, लेकिन करीब आ जाएंगे तो अच्छा लगेगा जी। करीब आ जाइए, कुर्सी लेके ही थोड़ा आ जाइए करीब। हाँ, कुर्सी लेकर के आ जाएं। सब आइए, सामने बैठिए। हजरात लाइके सद एहतराम आप हजरात हैं, लाइके मुबारकबाद भी हैं कि आप तमामी हजरात जन्नत की कियारियों में से एक कियारी में बैठे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इदा मररतुम बिरियाजिल जन्ना फरतऊ
कि जब जन्नत की कियारियों से गुजरा करो तो चर लिया करो। सहाबा इकराम ने पूछा, कालू या रसूल अल्लाह वमा रियाजुल जन्ना, कि जन्नत की कियारी क्या है? काल, आका ने फरमाया, मजालिसुल उलमा, ये उलमा की मजलिस है। तो आप हजरात उलमा की मजलिस में बैठे हैं, इसलिए आप मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं। और बाद नमाज इशा से लेकर के अब तक उलमा इकराम की जियारत कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं कि नहीं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अन्नज़रो इला वजहिल आलिम इबादा, आलिमों के चेहरे को देखना इबादत है। कितनी प्यारी बात है, आलिमों के चेहरे को देखना इबादत है। आका अलैहि सलातो वस्सलाम ने इन उलमा इकराम के ताल्लुक से दूसरी जगह इरशाद फरमाया, फ़क़ीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतानी मिन अल्फ़े आबिद, कि एक आलिम दीन 1000 आबिद पर शैतान से ज्यादा भारी हो। एक जगह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन लहू फला तकुनिल खामिसा फतहलिका। सुने आप लोग, अच्छा लगेगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आलिम बनो या मुतअल्लिम बनो, स्टूडेंट बनो, विद्यार्थी बनो, और अगर ये ना हो सके तो औ मुस्तमिअन, आलिमों की बातों को सुनने वाला हो जाओ, और अगर ये भी ना हो सके तो औ मुहिब्बन लहू, आलिमों से मोहब्बत करने वाला हो जाओ। फला तकुनिल खामिसा, पांचवी चीज मत बनो। अगर पांचवी चीज बनोगे तो फतह लिखा तो हिलाक हो जाओगे। तो आप हजरात उलमा इकराम की जियारत कर रहे हैं, उलमा की बातों को सुन भी रहे हैं, उलमा से मोहब्बत कर रहे हैं, जब ही तो बैठे हैं, है कि नहीं? तो आप हजरात जब तक मजलिस में बैठे हैं उलमा कराम का दर्शन करें, और जब यहां से उठ करके जाए, तो अपने वालिदैन को मोहब्बत से सलाम करें। बोलो सुभान अल्लाह। वालिदैन को सलाम करें, उनके कदमों को बोसा ले लें। आपके वालिदैन आपसे खुश हो जाएंगे, बारगाहे रब्बुल इज्जत में हाथ उठा के दुआ कर देंगे। कसम खुदा की, आका फरमाते हैं कि माँ बाप की दुआ औलाद के हक में मकबूल होती है, मरदूद नहीं होती। इसलिए जब तक आप यहाँ हैं उलमा का दर्शन करें, घर जाए तो वालिदैन की जियारत करें। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अन्नज़रो इला वजहिल वालिदैन इबादा, कि वालिदैन के चेहरे को देखना इबादत है। और जब मोहब्बत की नजर से देखोगे ना, मोहब्बत की नजर से सीखे कुछ मजलिस मुस्तफ़ा में, मोहब्बत की नजर से देखेंगे ना, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मा मिन रजुलिन यंजुरु इला वालिदैहि नजरता रहमतिन इल्ला कतबल्लाहु लहू बिहा हज्जतन मकबूलतन मबरूरा, कि जब कोई बेटा मोहब्बत की नजर से अपने वालिदैन को देखता है तो उसे हज्जे मकबूल का सवाब।
अब कोई आपके यहाँ से 2, 4, 10 लाख रुपया खर्चा करके काबा चला जाता है कि नहीं? और उसे लोग हाजी कहते हैं। मदीना देख लिया, काबा देख लिया, सफा मरवा का चक्कर लगा लिया, वकूफे अरफा कर लिया, लेकिन कोई गारंटी दे सकता है कि उसका हज मकबूल हो गया? बोले बोले, मैं अभी गुफ्तगू शुरू नहीं किया हूं, सुने इसको। उसके बाद जिस मकसद के लिए मुझे बुलाए, मैं मुकम्मल 100% जो है उस पर खरा उतरूंगा। कोई गारंटी दे सकता है क्या कि मेरा हज मकबूल हो गया? नहीं, लेकिन कुर्बान जाओ अजमते वालिदैन पे, कुर्बान जाओ एहतरामे वालिदैन पे, कि अगर आपने मोहब्बत की नजर से एक बार देख लिया तो तुम्हें हज मकबूल का सवाब। साहबा कराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर दिन भर में जो है 100 मर्तबा देखेंगे तो भी? आका ने फरमाया, तो पता क्या चला इस मजलिस से आपको सबक क्या मिला? वो किसी बिरादरी से ताल्लुक रखता हो, माँ माँ है। तो जब तक मजलिस में बैठे उलमाए कराम का दर्शन करें, उलमाए कराम की इज्जत करें, उलमाए कराम को अपना इमाम समझे, अपने बाप का गुलाम नहीं समझे। और जब घर जाए तो माँ बाप का एहतराम करें, माँ बाप की इज्जत करें। ऐसा ना हो कि माँ बाप बूढ़े हो जाए तो उसे बालकोनी में रख दिया जाए। आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम फरमाते हैं, आजकल जन्नत की होड़ लगी हुई है, यहाँ जाओ जन्नत मिल जाएगी, वहां जाओ जन्नत मिल जाएगी, इस पीर का हाथ चूमो जन्नत मिल जाएगी। अरे पगला, जन्नत तो तुम्हारे घर में है। आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम फरमाते हैं, अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात, के जन्नत माँ के कदमों के तले है। तो कोशिश करो कि अनजाने में भी वालिदैन नाराज ना होने पाए। ये 2 बात पे अमल करेंगे? बोले हाथ उठा करके अमल करेंगे ना? अरे माँ बाप का एहतराम करने के लिए इतना सोचना पड़ रहा है। ये माँ बाप ही का तो देन है कि तुम दुनिया में नजर आ रहे हो। और इतना जान लो कि दुनिया में किसी भी महाज पे अगर तुम कामयाब होना चाहते हो, अगर फतहो नुसरत का झंडा गाड़ना चाहते हो, तो माँ बाप के कदमों से लिपट जाओ, कामयाब हो जाओगे। तो अगर आपने 2 बातें समाप्त कर लिया तो फिर मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा, शुरू करूं मैं अपनी गुफ्तगू। लेकिन पहले ये बात बता दे कि इन दोनों बातों पे तमामी हजरात अमल करेंगे। हाथ उठा के थोड़ा सपोर्ट करें मेरा। सुभान अल्लाह। अब मैं गुफ्तगू शुरू कर रहा हूं। चूंकि ये बात इसलिए मैंने कह दिया, चूंकि अस्लोक वगैरह पढ़ना शुरू करूंगा तो वो एक अलग टॉपिक है। तो मजलिसे मुस्तफ़ा से कुछ पैगाम मिलना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए। माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो अब सब बेटा कहने लगता है कि माँ तुम्हारी है, तो माँ तुम्हारी है। लेकिन जब वही छोटा होता है ना तो देखते हैं क्या कहता है, ये माँ मेरी है। बच्चा क्या कहता है, तब तक दूसरा भाई कहता है नहीं तुम्हारी माँ नहीं, ये मेरी माँ होता है कि नहीं। लेकिन जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो अब क्या कहते हैं कि बाप तुम्हारा है, माँ तुम्हारी यानी मेरी नहीं है। इसलिए है मेरी मिल्लत के अजीजों, अपनी जन्नत को संभालो। माँ बाप की दुआ मकबूल होती है, मरदूद नहीं होती है। पीर साहब का भी हाथ चूमो, चूमने के लिए मैं मना थोड़ी करता। अजमेर जाओ, बगदाद जाओ, करबला जाओ, काबा जाओ, लेकिन इन सफर को मकबूल बनाना चाहते हो, कामयाब बनाना चाहते हो, तो पहले वालिदैन के कदमों से लिपट के दुआएं ले। अगर माँ बाप नाराज है तो इस मौलवी का एतकाद कहता है कि ना तुम्हारा बगदाद जाना मकबूल होगा
ना मक्का मुकर्रमा जाना नफूल होगा। इसलिए पहले घर की जन्नत को संभाल। आइए मैं कुछ अपने संबोधन से आपको संबोधित करूं। इससे कबल मुस्तफ़ा जाने रहमत शमय बज़्म हिदायत नौ बहारे शफाअत अर्श की ज़ेबो ज़ीनत फर्श की तीबो नुज़हत काबे के बदरुद्दुजा तैबा के शमसुद्दुहा दाफ़ाए जुमला बला शाफ़ाए रोजे सज़ा यानी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आवाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दो तीन शेर हम भी पढ़े, पढ़ते हैं, आप सुने। एक मर्तबा बोल दे मचल के सुभान अल्लाह, और मचल के बोले सुभान अल्लाह। कि तोहरे सुरतिया मन बघेलाए, तोहरी सुरतिया मन बघेलाए, देख के चंदरे माँ शर्माए। बोले सुभान अल्लाह। थोड़ा 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 आप मचले झूमे ताकि सपोर्ट करे। ऐसा नहीं कि तेजस्वी की तरह हमें सपोर्ट ना करे कि दो चार वोट की वजह से हमको बहुमत ना हासिल हो पाए। चूंकि मैं लेटेस्ट खतीब हूं, ओल्डेस्ट नहीं। आप सुने कि तोहरी सुरतिया मन बघेलाए, देख के चंदरे माँ शर्माए, और चल से उन्हें कर रहिया महके, चल से उन्हें कर रहिया महके, खुशबू जैसन दहिया गम के, सारा जग तोरे से चमके, दर्शन को जियारा ललचाए, दर्शन को जियारा ललचाए, देख के चंदरे माँ शर्माए, देख के चंदरे माँ शर्माए। और एक शेर और देख ले, चूंकि मैं जिस नाम से जाना जाता हूं उसी तर्ज और उसी अंदाज से कलाम पढ़ूंगा तो अच्छा लगेगा, है कि नहीं? और ये आप जानते हैं कि ये तर्ज कहां से मैंने अखज़ किया है। आप कि स्वर्ग मिली तो रे कृपा से, स्वर्ग मिली तो रे कृपा से, कर क्षमा रब तोहरी दुआ से, कर क्षमा रब तोहरी दुआ से, आस ये बा तोहरे, आस ये बा हमारे खुदा से, तू ही महशर में काम आए, तू ही महशर में काम आए, देख के चंदरे माँ शर्माए। और तुलसीदास ने क्या कहा है, मैंने क्या कहने की कोशिश की है, आप देखें और झूमे कि कैल कबीर दास पेशन गोई, कैल कबीर दास पेशन गोई, दीन मोहम्मद
नैया पार न होई बिना मोहम्मद, नैया पार न होई स्वर्ग में से जाए न कोई, पाए अनुमति, पाए अनुमति जो वही जाए, पाए अनुमति जो वही जाए। देख के चंदरे माँ शर्माए, देख के चंदरे माँ शर्माए। कबीरदास का आपने सुन लिया, सुन लिया। ये मेरा कलाम है, ये किसी और का नहीं है, मैंने मेहनत से लिखा था। अब दुर्गा प्रसाद कहते हैं कि हुक्मे रसूल पाक पे कुर्बान हो गए। अब बोलना पड़ेगा, टुकुर टुकुर सिर्फ देखिएगा तो मैं यही कहूँगा कि ये बत्ती वत्ती सजाए हो काहे, इलाके में हलचल मचाए हो काहे, और हम सबन के बुला के सुनबे ना करियो तो हम सबन के बुलाए हो काहे। समझ में आ रहा? मैं तो यहाँ के लोगों को समझदार और अक्लमंद समझ रहा हूँ, इसलिए मैं इधर उधर की बातें नहीं कर रहा हूँ। वरना एक जगह मैं गया था, मुफ्ती साहब किबला नमाज पढ़ के निकला तो एक बुजुर्ग आदमी जेब से चुनौती निकाल के कहता है कि हजरत एक मसला पूछना है। मैंने कहा पूछिए। एक मसला पूछना है। मैंने सोचा कोई नमाज वगैरह के मसाइल पूछेंगे, तो उन्होंने मसला क्या पूछा जानते हैं कि हजरत इस चुनौती की उम्र कितनी, चुनौती की उम्र कितनी है। अब वक्ती तौर पर तो मैं गुस्सा हो गया, ये कोई लतीफा उतीफा नहीं है ना, मैं आपको हंसाने के लिए ये कह रहा हूं। मैंने कुछ देर सोचा और कहा कि ये मसले का जवाब आप ही बेहतर बता सकते हैं, इतना बड़ा मसला का जवाब मेरे पास नहीं है। तो उन्होंने जवाब क्या दिया जानते हैं? चुनौती की उम्र कितनी है सो सुनेंगे? मैंने पूछा बताइए। उन्होंने कहा कि हजरत इस चुनौती की उम्र इतनी है कि 4 मौलाना चला गया। नहीं समझे? इन चुनौती की उम्र इतनी कि 4 इमाम भाग गया। ऐसा तो नहीं है, आप लोग समझदार है ना। एक मरतबा बोले मचल के सुभान अल्लाह, और मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। हाथ है तो हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। दुर्गा प्रसाद कहते कि हुक्मे रसूल पाक पे कुर्बान हो गए, दस्ते नबी पे साहिबे ईमान हो गए। क्यों पत्थरों को अपना खुदा मानते हैं लोग, पत्थर तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। और शंकर कैमूरी कहते हैं कि हक बात जब भी कोई इंसान बोलता है, उसकी जुबां पे गोया कुरान बोलता है। और सर जाए तो सर जाए, हक हो ना कभी रुसवा, ये बात करबला का मैदान बोलता है। और तेरी मजाल क्या है, शंकर जो नात कह ले। तेरी मजाल क्या है, शंकर जो नात कह ले। तेरी जुबां पे उनका फैजान बोलता है, तेरी जुबां पे उनका फैजान बोलता है। एक मर्तबा और बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह।